5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली के अलावा आम आदमी पार्टी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, दिल्ली का मॉडल आप गोवा में, उत्तराखंड में, बाकी जगह लोगों को समझा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। पिछली बार भी आप गोवा में चुनाव लड़े थे। क्या अंतर इस बार पा रहे हैं पिछली बार की तुलना में? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी जीत पाई है? उस स्टेज पे पहुंचे हैं आप? देखिए, कल चुनाव है उत्तराखंड का और गोवा का, और आज आपके चैनल के ज़रिए मैं दोनों राज्यों के लोगों से अपील करना चाहूँगा। उत्तराखंड में लोगों ने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए, और 5 साल दे देंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, यही ढर्रा चलेगा। उन्होंने, दोनों पार्टियों ने मिलकर लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे के देखिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में हमने शानदार काम किया, एक ईमानदार सरकार दी। उत्तराखंड के लोगों को भी ईमानदार सरकार देंगे, सारे काम करेंगे। गोवा के लोगों ने 27 साल कांग्रेस को दिए, 15 साल बीजेपी को दिए, कम नहीं होते, और इनको 5 साल दे देंगे, कुछ नहीं करने वाले। तो गोवा के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि हमने दिल्ली में स्कूल ठीक किए, हॉस्पिटल ठीक किए, रोज़गार दिए, लोगों सड़क ठीक की, बिजली ठीक की। गोवा में भी ये सारे अच्छे काम करेंगे। गोवा की पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे। एक मौका, एक बार पूर्ण बहुमत से आप आम आदमी पार्टी की सरकार बना दीजिए। अरविंद जी, गोवा में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं और ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं। ममता दीदी का आपसे बहुत स्नेह है, लेकिन वहाँ दोनों आमने सामने। जो प्रशांत किशोर दिल्ली में आपके लिए काम करते थे, वहाँ पे वो ममता दीदी के लिए कर रहे हैं। लग रहा है कि टकराव होगा, वो स्थिति आएगी अब? देखिए, हमारे स्नेह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मैं ममता जी की बहुत इज्जत करता हूँ, ममता जी बड़ी दीदी हैं, लेकिन चुनाव तो होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें हमारे स्नेह में इससे कोई कमी नहीं आई है। सर, अगर उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग पर्यटन पार्टी हैं, चुनाव के समय में आप पहुँचते हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं और सिर्फ चुनाव के समय में ही उत्तराखंड आप आते हैं। क्या लगता है कि इसको काउंटर करना आसान होगा आप लोगों के लिए? हमारे अजय कोटियाल जी तो वहाँ पैदा हुए, पहाड़ों के आदमी हैं, फौज में नौकरी की। रिटायरमेंट के बाद अजय कोटियाल जी ने अपने पैसे खर्च करके 10,000 पहाड़ों के बच्चों को ट्रेनिंग दी और उनको फौज में भर्ती कराया। केदारनाथ पे जब आपदा आई थी तो केदारनाथ का पुनर्निर्माण उन्होंने किया अपने बच्चों के साथ मिलके, जो कि कोई नहीं कर पा रहा था। तो अजय कोटियाल जी तो पहाड़ों के रहने वाले व्यक्ति हैं। उत्तराखंड में आपका एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 10 लाख नौकरी दी, और बीजेपी के कुछ लीडर्स आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल के कहते हैं कि सिर्फ 3,000 कुछ लोगों को नौकरी दी गई है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। आप वेबसाइट पे जॉब पोर्टल आपने सुना होगा, दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जो शुरू, उस जॉब पोर्टल के जरिए आप भी जानते हैं कि 10 लाख नौकरियां पैदा हुई थी कुछ महीनों के अंतराल में। तो बीजेपी वाले तो कुछ कुछ कहते रहते हैं। अच्छा अरविंद जी, जिस तरह से आप पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, अलग अलग चुनाव अलग अलग स्टेट में लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में एक बड़ा सा वैक्यूम है। क्या अरविंद केजरीवाल उसको फिल करेंगे? नहीं, विपक्ष का वैक्यूम को क्यों पूरा करेंगे? हम तो पक्ष का वैक्यूम पूरा करेंगे। पक्ष में इन लोगों ने क्या किया? जो सरकारें बनी हैं उन सरकारों ने लूटने के सिवा कुछ किया ही नहीं। तो हम विपक्ष में बैठने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, हम तो सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, वही पंजाब के अलावा गोवा और उत्तराखंड में जब आप जाते हैं, लोगों के कहते हैं हम फ्री में आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में एक नई राजनीति शुरू कर रहे हैं, फ्री की राजनीति, जैसे दिल्ली में क्या बाकी जगह कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली के अलावा ये मॉडल और जगह चल सकता है? अब एक चीज़ बताइए कि अगर मैं सरकारी स्कूल अच्छे करता हूँ, शानदार कर देता हूँ प्राइवेट स्कूलों के टक्कर के, और वहाँ पे अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री में मिलती है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कोई हो सकता है? 70 साल में इन पार्टियों ने नहीं किया, हमने करके दिखा दिया 7 साल में। अगर मैं सरकारी अस्पताल शानदार कर देता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूँ, वहाँ पे गरीबों का फ्री में इलाज होता है, फ्री में दवाइयाँ मिलती है, फ्री में टेस्ट होते हैं, सारे ऑपरेशन फ्री होते हैं, इससे बड़ा धर्म का काम क्या हो सकता है? इन पार्टियों ने नहीं किया, हमने कर दिया। उस वजह से तकलीफ हो रही है। ये नहीं करना चाहते, ये कह रहे अगर हमने ये सारी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं जनता की,
उसकी बात आज केवल आम आदमी पार्टी कर रही है। आपने कहीं ये सुना कांग्रेस को या बीजेपी को कहते हुए कि हमें वोट दो, हम आपके स्कूल बनवा देंगे? कभी सुना हो? आप तो इतने सीनियर पत्रकार हो, आपकी पूरी पत्रकारिता के दौरान किसी चुनाव में बीजेपी ने, कांग्रेस ने कहा हो हमें वोट दो, हम आपके स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दो, हम आपके अस्पताल बनाएंगे? कहते ही नहीं है। कहते हैं हमें वोट दो, अब उनकी बारी खत्म हो गई, अब हम लूटेंगे। उन्होंने लूट लिया, उनकी बारी खत्म हो गई। पुराने वाले कहते हैं जी अभी पूरा नहीं लूटा, अभी और लूटना बाकी है। अच्छा, एक सवाल सर, इस चुनाव में कोरोना की वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी, चुनाव प्रचार भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाए, लोगों से बहुत संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन इसको भुनाने की कोशिश भी अलग अलग स्तर पे की जा रही है, अलग अलग पार्टियों के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने एक आरोप लगाया था कि दिल्ली में जो सरकार है वो जानबूझ के लोगों को कोरोना के दौरान यहाँ से बाहर निकाल रही थी और कोरोना फैला रही थी। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने खुद की कि दिल्ली में हमने इतना अच्छा किया, तो ये दोनों ही बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ इसलिए भगा रहे थे कि यहाँ ज़्यादा बोझ ना पड़े और दिल्ली से बाहर जाके कोरोना फैलेगा उससे। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। बस एक सब। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उत्तराखंड और गोवा में जनता ने कांग्रेस और बीजेपी का राज देखा है, अब एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए और ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और दिल्ली का मॉडल जो है वो वहां भी काम करेगा। कैमरामैन बाबर मसूद के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, अमृतसर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।